एक्चुअली ये हमारी लाइफ की बहुत बड़ी विडंबना या आयरनी है कि एक तरफ तो हम अपने इंडियन कल्चर को अपने दिल में रख के चलते हैं और दूसरी तरफ हमारे माइंड में ये रहता है कि हम इंग्लिश में परफेक्शन कैसे लें। इन ए ह्यूमरस वे आई कैन से दैट इंग्लिश हमारे गले की वो हड्डी बन गई है जो ना उगलते बनती है ना निगलते बनती है। एक्चुअली हमें अपनी लाइफ में बहुत बार ऐसी दुविधाओं या डिलेमास का सामना करना पड़ता है जब हम दो चॉइसेस या विकल्पों के बीच में फंस के रह जाते हैं। तो ऐसी जो दुविधा है जो मैक्सिमम इंडियन यूथ है उनके सामने आती है जब इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने की बात आती है। इसको मैंने भी कभी न कभी एक्सपीरियंस किया था, क्योंकि एक तरफ तो हमें अपने इंडियन कल्चर जिसमें कि भाषा का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है अलोंग विद अदर कंपोनेंट्स, जैसे कि हमारी संगीत कला, नृत्य कला, हमारी वेशभूषा या हमारा खान पान, उसको जो हम काफ़ी पसंद करते हैं और हम प्राउडली कहते हैं कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो कहीं ना कहीं हम अपने कल्चर की उसमें बात करते हैं। और दूसरी तरफ जो है हम इंग्लिश के जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स को देखते हुए और उसका ग्लोबल इम्पैक्ट को देखते हुए तथा खासकर जो हमारे कंट्री के जो क्रूशल सेक्टर्स हैं उनमें उनकी पकड़ को देखते हुए जो हम उसको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पार्ट 1 वाली वीडियो में भी जिक्र किया था कि जो हमारी कंट्री के जो मेन सेक्टर्स हैं, अगर हम जैसे मेडिकल साइंस की बात करें या इंजीनियरिंग साइंस की बात करें या उसके अलावा हमारा लीगल सिस्टम है या हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है या पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये जो है हमने सब ब्रिटिश से ही इनहेरिट किए हुए हैं, क्योंकि जो उस समय वो चला रहे थे उसी को जो हमने कंटिन्यू रखा है। तो कहीं चाहते ना चाहते जो है जो इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं वो हमारी कन्वर्सेशन में आ ही जाते हैं। और चाहे अगर हम हिंदी में भी बात कर रहे हैं तो भी जो है इंग्लिश के वर्ड्स उसमें आ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो इंग्लिश के जिसके लिए हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूट जो है हिंदी वर्ड भी नहीं है। तो इसलिए ये हम इंग्लिश को किसी भी तरीके से अवॉइड नहीं कर सकते और इसमें हमें परफेक्शन लेनी पड़ती। एक्चुअली ये हमारी लाइफ की बहुत बड़ी विडंबना या आयरनी है कि एक तरफ तो हम अपने इंडियन कल्चर को अपने दिल में रख के चलते हैं और दूसरी तरफ हमारे माइंड में ये रहता है कि हम इंग्लिश में परफेक्शन कैसे लें। इन ए ह्यूमरस वे आई कैन से दैट इंग्लिश हमारे गले की वो हड्डी बन गई है जो ना उगलते बनती है ना निगलते बनती है।